झूलल लीला। झूलत नागरि नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती, गावत गीत रसाल। फरहराति पट पीत नील के, अंचल चंचल चाल। मनहु परस्पर उमगि ध्यान, छवि प्रगट भई तिहि काल। सिलसिलाति अति प्रिया शीस ते, लटकति बेनी नाल। जनु पिय मुकुट बरहि भ्रम बस तह, ब्याली बिकट बिहाल। मल्ली माल पियाकी उर्जी, पिय तुलसी दल माल। मल्ली माल प्रियाकी उलझी, पिय तुलसी दल माल। जनु सुरसरी रवि तनया मिलके, शोभित श्रेणि मराल। श्यामल गौर परस्पर प्रतिछवि, शोभा विशद विशाल। निरखि गदाधर कुंवरि कुंवर को, मन पर्यो रस जंजाल। निकुंज की हरी हरी धूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हरे मखमल का गद्दा बिछाया हुआ है। उसी पर बहुत बड़ा अत्यंत हरा भरा कदम्ब का पेड़ है। उसकी एक मोटी डाल उत्तर की ओर फैली हुई है। उसी में झूला डला हुआ है। झूले को फूलों से सजा दिया गया है कि केवल फूल ही फूल दिखाई पड़ रहे हैं। जिस डोरी के सहारे झूला कदम्ब से लटक रहा है, उसी डोरी के चारों ओर श्वेत कमल गूंथ दिए जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कमल के फूलों की डोरी से झूला लटकाया हुआ है। झूला हंस के आकार का है। उसे भी कमल से इस प्रकार सजा दिया गया है मानो कमल के फूलों का एक हंस है और वह कमल के फूलों की दो डोरियों पर अपना पंख फैलाकर झूल रहा है। उसी कमल के फूलों वाले हंस की पीठ पर झूले के बीच में एक हाथ ऊंचा, एक हाथ चौड़ा एवं 2 हाथ लंबा उजले कमल के फूलों का एक आसन है तथा उसमें सहारा देने के लिए दोनों ओर हत्थे लगे हुए हैं। पीछे पीठ की ओर भी सहारा देने के लिए करीब 6 अंगुल चौड़ा एवं 2 हाथ लंबा एक डंडा लगा है। यह भी उजले कमल के फूलों से भली प्रकार गुथा है। उसे जहाँ से भी देखा जाए केवल खिले हुए कमल के फूल ही दिखाई देते हैं। उसी पर दक्षिण की ओर श्री कृष्ण एवं उत्तर की ओर श्री राधा रानी बैठी हैं। राधा रानी का दाहिना हाथ श्री कृष्ण के कंधे पर है एवं बायां हाथ आसन के हत्थे पर। श्री कृष्ण दोनों हाथों से वंशी बजा रहे हैं। सखियों का एक बहुत बड़ा झुंड झूले के पूर्व की ओर तथा एक पश्चिम की ओर खड़ा है। सखियां आनंद में डूबी हुई हैं तथा अत्यंत मधुर स्वर में गाती हुई झूले को धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की ओर गति से हिला रही हैं। झूला झूलता हुआ जब पूर्व की ओर आता है तो पूर्व की ओर की सखियां उसे स्पर्श करके थोड़ा पश्चिम की ओर ठेल देती हैं तथा जब पश्चिम की ओर आता है तब पश्चिम की ओर की सखियां उसे स्पर्श करके पूर्व की ओर ठेल देती हैं। पश्चिम की ओर की सखियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झूले का मुंह पश्चिम की ओर है तथा राधा रानी एवं श्री कृष्ण पश्चिम की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। पूर्व की ओर की सखियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री राधा एवं श्री कृष्ण पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं। झूले की गति पूर्व पश्चिम की है, पर उस समय जो पवन बह रहा है उसकी गति उत्तर से दक्षिण की ओर होने से झूले के पास की वायु की गति अनिश्चित हो गई है। उसी वायु के झकोरे से श्री कृष्ण के कंधे पर जो पीतांबर की चादर है उसका एक छोर फर-फर करता हुआ उड़ रहा है एवं श्री प्रिया का नीला अंचल भी फर-फर करता हुआ उड़ रहा है। श्री कृष्ण के दोनों हाथ वंशी के छिद्र पर लगे रहने के कारण चादर निर्बाध उड़ रही है। श्री प्रिया बार बार अपने अंचल को बाएं हाथ से संभालती हैं, पर उन संभालने पर भी वह फिर उड़ जाता है। जब सखियां झूले को बहुत झटके से ठेलने लगती हैं, उस समय पीतांबर एवं नीला अंचल दोनों अधिकाधिक फहराने लगते हैं तथा उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री प्रिया के हृदय में श्याम सुंदर की जो छवि निरंतर रहती है तथा श्याम सुंदर के हृदय में श्री प्रिया की जो छवि सदा सर्वदा रहती है, वे दोनों छवियां पीतांबर एवं नीलांबर
के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण एवं श्री राधा के साथ झूला झूल रही हूँ। श्याम सुंदर की घुंघराली अलकावली वायु के झकोरों से हिल रही है। इसी समय वायु के वेग के कारण श्री प्रिया के सिर से अंचल खिसककर पीठ पर आ जाता है। श्री प्रिया चाहती है कि अंचल को यथास्थान कर दूं, पर झूले का वेग बढ़ जाने के कारण वे गिरने के भय से श्याम सुंदर के बाएं कंधे को दोनों हाथों से पकड़ लेती हैं। झूले की गति के साथ अब प्रिया जी की बेड़ी भी स्पष्ट रूप से झूलती हुई दिख रही है। उस चंचल बेड़ी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काली नागिन श्री प्रिया की पीठ पर लटकी हुई हो, पर वहीं पास में श्याम सुंदर के मोर मुकुट को देखकर उसे वहां मयूर का भ्रम हो रहा हो और वह उसके डर से व्याकुल होकर श्री प्रिया की पीठ पर रेंग रही हो। श्याम सुंदर के मुकुट का मोर पंख भी वायु में फर-फर कर रहा है। श्री प्रिया के द्वारा बायां कंधा पकड़ लिए जाने के कारण वे बाईं ओर कुछ झुक से गए हैं। श्री श्याम सुंदर के गले में तुलसी की माला है तथा श्री प्रिया के गले में चमेली के फूलों की माला है। इस बार वायु के झोंकों से उड़कर वे दोनों तुलसी एवं चमेली के फूलों की मालाएं आपस में उलझ गई हैं। अब झूले की गति और भी तीव्र हो गई है। इसी समय उन उलझी हुई मालाओं पर श्री प्रिया के गले की मोती माला आकर उलझ जाती है। इन तीनों मालाओं के उलझ जाने से ऐसी शोभा हो रही है मानो चमेली फूल की माला रूपी गंगा जी में तुलसी माला रूपी यमुना जी आकर मिली हो तथा मोती की माला मानो हंसों की पंक्ति हो। इस प्रकार गोरी श्री राधा एवं श्याम सुंदर की छवि हिंडोले के झकोरों से प्रतिक्षण नित्य नूतन होती जा रही है। जय जय श्री राधे।